हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, उस रीडिंग का टॉपिक है यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। आज मुझे इंट्यूशन हुआ कि मुझे इस पे रीडिंग करनी है, तो मैं लेकर आई हूँ रीडिंग। तो यहाँ पे मैंने हमेशा की तरह 2 पाइल्स रखी हैं। पहला है पाइल नंबर 1, ये पर्पल कलर, और दूसरा है पाइल नंबर 2, ये ऑरेंज कलर। आप लोग इंट्यूशन से या कार्ड से या 1 या 2 नंबर से जिस भी तरह चाहें चूज़ कर सकते हैं अपनी पाइल को। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, कुछ सेकंड मेडिटेट करिए और उसके बाद अपने इंट्यूशन से जो भी आपको पाइल अट्रैक्ट कर रही होगी उसी पाइल में आपके मैसेजेस होंगे। आप चाहें तो आप दोनों पाइल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे मिले उसको ही रखिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग देखते हैं तो ये अलग अलग मैसेजेस अलग अलग लोगों की सिचुएशन से मैच करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन लोगों ने पर्पल कलर सेलेक्ट किया है इसको मैं साइड में रखती हूँ। देखते हैं कि जिन लोगों ने पर्पल कलर सेलेक्ट किया है क्या मैसेजेस आए हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन। बेस्ट कार्ड आया है डेक का आपके में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द एम्परर, magician, डेस्टिनी, अथॉरिटी। देखिए कितना खूबसूरत है, ऊपर एम्परर नीचे अथॉरिटी, वाओ। इमोशनल लॉस, स्टैंड योर ग्राउंड, जस्टिस, द सन। वाओ, 2 अलग डेक से आपके लिए सेम कार्ड्स आए हैं। यहाँ रखती हूँ, आपको दिखेंगे। और एक मैसेज मैं लास्ट में लूँगी। फाइन, होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, राइट। तो जिन लोगों ने भी पिंक कलर पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सबसे पहले बता दूं कि बहुत सारे लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों इस समय भगवान से प्रे कर रहे हैं, भगवान से विश मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ ख़त्म हुआ है। आप लोगों की लाइफ में एक बहुत ही बैड फेस आप लोग देखे हैं। कई लोग, जिन लोगों से ये सिचुएशन मैच कर रही है उनके लिए मैं बता रही हूँ। अगर आपसे ये सिचुएशन मैच नहीं करती है तो आप बाकी की रीडिंग देखिए, जो मैसेज आपके लिए हैं उसे ही लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में एक एंडिंग हुई है। अगर आप करियर से रिलेटेड देख रहे हैं तो आपका करियर में लॉस हुआ है, या तो आपने जॉब छोड़ी है, या जॉब पर से आपको निकाला गया है, या फिर आपके बिजनेस में घाटा हुआ है। कुछ तो हुआ है। अगर आप रिलेशन में देख रहे हैं तो किसी ने आपके साथ ब्रेकअप किया है, कोई आपको छोड़कर गया है, मूव ऑन किया है। किसी ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, किसी की वजह से आपको उसने छोड़ा है या आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, बैक स्टेप किया है। आपकी जो कंडीशन है इस समय वो ये है कि मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ से कहीं चला जाऊँ या चली जाऊँ। आप
एनर्जी के हिसाब से ये रीडिंग है, तो आप मेल हैं फीमेल हैं आप अपने हिसाब से लीजिए, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होती है। अगर आप अपने लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए है, अगर आप किसी और के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है ये उनकी एनर्जी हो। ठीक है, तो ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि कुछ एंड हुआ है, कोई मूव ऑन किया है, कुछ धोखा मिला है, किसी ने चीट किया है, और आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। अब यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है? यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहती है कि अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आपको मैनिफेस्ट करना है, आपके पास सारी एबिलिटीज़ हैं, कुछ भी आपसे छुपा नहीं है, आप में इमोशनल के साथ साथ आप कॉन्फिडेंट भी हैं। कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, अपनी पावर में आइए। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है कि आपको अपनी पावर में आना है, अपनी पावर में आइए। और अगर आप बोल्ड स्टेप लेते हैं, अगर आप कोई लीडर हैं, कोई पब्लिक फिगर हैं, कोई अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, तो आप उस हिसाब से लीजिए कि आपको अपनी पावर में आना है। और ये भी एक मैसेज है कि आपको अपने फादर फिगर से डिस्कस करने की ज़रूरत है। आपके फादर या आपके घर में कोई बड़े हों, उनसे आप हेल्प लीजिए, उनका सजेशन लीजिए। एक और मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत स्टबर्न है और बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। हो सकता है ये आप हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा हो। तो आपको अपनी पावर में आना है, ये मैसेज यूनिवर्स आपको दे रही है। हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हों जो आपको आने वाले समय में गिफ्ट्स दें, आपको प्रपोज़ल दें, आपको आपका कोई फ्रेंड या आप ऐसा इंसान जिसे आप कुछ टाइम से या कई सालों से जानते हैं। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड जो कि आप बहुत साल पहले मिले थे, उनसे आप वापस मिलें, ये भी मैसेज मुझे आ रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने अंदर बैलेंस लेके आना है। अगर आप बहुत टूट चुके हैं किसी सिचुएशन से, बहुत ही सैड एनर्जी में हैं, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आना है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है, डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको हीलिंग करनी है, आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है। अपनी हीलिंग कीजिए, अपने चक्रास पे काम कीजिए, थोड़ा मेडिटेट करिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए और पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करिए। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, सैड रहेंगे, तो वही चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा कॉन्फिडेंस रहिए। दूसरी बात, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि कंफर्मेशन दे रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में कुछ इमोशनल लॉस हुआ है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। हो सकता है कि कोई बीमार हो, कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो, या किसी तरह का कोई घाटा आपकी लाइफ में आपने झेला है, लेकिन अब आप अथॉरिटी अपने हाथ में लेंगे, आप स्टैंड लेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, बोल्ड स्टेप लेंगे, इंस्टेंटली एक्शन लेंगे और आपको जस्टिस मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग किसी लीगल केस में हों, हो सकता है कुछ लोग भगवान से जस्टिस चाहते हों, या किसी इंसान से जस्टिस चाहते हो। किसी इंसान ने आपको धोखा दिया तो आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, या किसी इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपको चीट किया, धोखा दिया, तो आप उससे जस्टिस चाहते हैं, या आप भगवान से जस्टिस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भगवान आपको न्याय दे।
दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपके आने वाले समय में हैप्पीनेस है, सनशाइन है। आपकी लाइफ में अगर अंधेरा आया था, आप हर्ट हुए थे, तो अब आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत न्यू स्टार्ट होगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, हिम्मत मत हारिए। आपकी एक बहुत ही हैप्पी फैमिली होगी। अगर आप ऑलरेडी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, खुशियाँ आएंगी। ठीक है, सन का कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से फुलफिल होगी। जिस भी चीज़ की कमी थी वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ है। ठीक है, 10-10, अगर कुछ ख़त्म हुआ है तो शुरू भी होगा। ठीक है, आपको डेस्टिनी वो चीज़ देगी। ठीक है, ओरेकल मैसेज देखते हैं। लक इज ऑन योर साइड, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ये 2 मैसेज हैं। ठीक है, साइंस यहाँ पे सारे साइंस हैं क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे एयर साइन ज़्यादा है, वाटर साइन ज़्यादा है। एयर साइन आपका आ गया एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। वाटर साइन में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे फायर साइन भी है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑल साइंस हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि आपको अपने लिए थोड़ा समय निकालने का मैसेज आया है। अपने लिए समय निकालिए, थोड़ा चिल आउट करिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, थोड़ा मेडिटेट करिए, हीलिंग करिए, गाना सुनिए। ठीक है, आपको म्यूज़िक से बहुत रिलैक्स मिलेगा। अपने लिए समय निकालिए। ठीक है, ज़्यादा सोचिए मत, सोचने में कुछ नहीं रखा। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड है बहुत जल्द। ठीक है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, क्योंकि सन का कार्ड यहाँ मुझे यही एक्सप्लेन कर रहा है कि आपकी लाइफ में अगर अंधेरा आया था तो उजाला आएगा। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है कि अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। जितना अच्छा आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही ग्रोथ आपकी लाइफ में होगा। सैड मत होइए, बैलेंस रहिए। ठीक है, हर सिचुएशन में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे आपकी सिचुएशन से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और टैरट विद एम सिंह को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये ऑरेंज कलर चूज़ किया है, आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ठीक है, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। वाओ, एस ऑफ वैंड्स, नई शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ लोग। द हर्मिट, आइसोलेशन में है, रातों की नींद उड़ी हुई है कुछ लोगों की, कुछ ख़त्म हुआ है। लेकिन ख़त्म हुआ है का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में अब वो शुरू नहीं होगा। अगर कोई चीज़ ख़त्म ही नहीं होगी तो शुरू कैसे होगी। अगर आप नए कपड़े ख़रीदते हैं, वो कल को पुराने होते हैं, ख़राब होते, फिर आप नए ख़रीदते हो ना। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये कार्ड मुझे बता रहा है कि अगर कुछ ख़त्म हुआ है तो न्यू स्टार्ट भी होगी। जस्टिस, डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान जस्टिस ना दें। द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, देखिए क्या आया है, स्पिरिचुअल यूनियन। वाओ, पाइल नंबर 2, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, ये मेरा टॉपिक है और यूनिवर्स का कार्ड खुद आया है आपकी पाइल में। सुपर, ट्रियम्फ, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन,
फर्टिलिटी। ओरेकल मैसेज मैं बाद में लूँगी। वाओ, क्या बात है। लवर्स एंड स्पिरिचुअल यूनियन, ब्यूटीफुल। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। द स्टार, दो अलग डेक से हमारे पास सेम कार्ड आया है, द स्टार। सो रीडिंग शुरू करते हैं। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 ऑरेंज कलर चूज़ किया है, पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी आपकी सिचुएशन कैसी है। आपकी लाइफ में आपने खुद को बहुत आइसोलेट करके रखा है। किसी से मिलना नहीं, किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं, किसी के फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं देना, सबको बंद करके रखना, लोगों से दूर आइसोलेशन में रहना। कुछ लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में, मैं देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। कुछ बहुत ही ब्रूटल एंडिंग हुई है, लेकिन ये एंडिंग भगवान की तरफ से हुई है। भगवान ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जिससे कि आपकी लाइफ में बेहतरी हो, मतलब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो। टावर का कार्ड देख के कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन टावर का कार्ड, डेथ का कार्ड, ये सब बेस्ट कार्ड होते हैं, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी, नई कैसे शुरू होगी। तो आपकी लाइफ में किसी सिचुएशन का एंड हुआ है। अब वो सिचुएशन क्या है वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। कुछ लोगों की रातों की नींद गायब है। आप रात को उठ उठ के बैठ जा रहे हैं, टेंशन बहुत ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। आपकी लाइफ में अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे रहे हैं। आपने बिल्कुल खुद को सेपरेट किया हुआ है। अगर ऐसा किया है, अगर ये सिचुएशन आपसे मिल रही है, तो ऐसा नहीं करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है कि आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ रखनी है। हो सकता है आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान न दे रहे हों, या आप बीमार हों, या आपकी फैमिली में कोई बीमार हो, लेकिन आप ये बात भूल रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल इंसान हैं। आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, ठीक है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ये साइन है, आप देख रहे हैं, ये इन्फिनिटी का साइन है। यूनिवर्स आपके साथ है। वो कह रही है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके साथ जस्टिस होगा। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसको उसका कर्मा मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपकी लाइफ में वो कर्मा आएगा, ठीक है। आप जिस तरह से इस मैसेज को लेना चाहें आप ले सकते हैं, क्योंकि टैरो कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। हो सकता है किसी ने आपके साथ ख़राब किया हो सकता है आपने किसी के साथ ख़राब किया हो। जो भी हुआ है जस्टिस होगा, ठीक है। अगर आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, कोई केस डिले हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये भी हो सकता है कि सिचुएशन बहुत सारी हैं। हो सकता है बिज़नेस में कुछ एंड हुआ हो सकता है फैमिली में कुछ हुआ हो सकता है आपके लव रिलेशन में ब्रेकअप हुआ हो, एक बहुत पुराना सॉलिड रिलेशनशिप टूटा हो, जिसकी वजह से ये हालत बना रखी है आपने, ठीक है। तो आपकी लाइफ में मैं क्लियर कर दूं कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत स्टार्ट होगा, न्यू बिगिनिंग, एक बहुत ही पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगी। अगर लव रिलेशन की बात करें तो आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप किसी
सोल जर्नी में हैं तो ये सब स्ट्रगल तो होगा ही और आपको ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही आपकी यूनियन होती है। ठीक है, आपका रिकॉन्सिलिएशन बहुत करीब है। आपकी लाइफ में जो चीज़ का आप वेट कर रहे थे, आपको वो बहुत जल्द मिलेगी। आपका रिकॉन्सिलिएशन, मैं देख पा रही हूँ कि आपका रिकॉन्सिलिएशन बहुत जल्दी होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। और यहाँ पे द स्टार का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपकी विश पूरी होगी। अगर आप कुछ विश मांग रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं, आप हार चुके हैं, आपने भगवान को सरेंडर करके बैठे हुए हैं, तो आपकी विश अब पूरी होगी। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोग कुछ नया शुरू करेंगे अपनी लाइफ में, या तो वो किसी को पार्टनरशिप ऑफ़र करेंगे बिजनेस में, या हो सकता है कोई न्यू जॉब स्टार्ट करें। ये भी है कि आप किसी को अगर लव रिलेशन में प्रपोज़ल करते हैं तो आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। एक न्यू स्टार्ट भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, बिल्कुल न्यू फ्रेश। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग फेज़, ये मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि स्टार्टिंग फेज़ में कुछ लोग हो सकते हैं। कुछ लोग अपने इमोशंस फीलिंग्स अगर छुपा रहे थे तो अब वो एक्सप्रेस करेंगे। कोई आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, मेल या फीमेल, जो कि बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, जो हर समय हर वक्त आपका साथ देता हो या देती हो। ठीक है, ऐसा कोई मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रहा है। आप लोग बोल्डली कुछ स्टेप लेना चाहते हैं और बहुत क्विकली आप लेंगे। कुछ लोग यहाँ पे डुअल सिचुएशन में जगल करते हैं। हो सकता है किसी तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। अगर आप एजुकेशन में ले रहे हैं तो हो सकता है मैं ये सब्जेक्ट लूँ कि ये सब्जेक्ट लूँ, मैं ये फील्ड में जाऊँ या ये फील्ड में जाऊँ, उसको ही लेके जगल कर रहे हैं। अगर जॉब एंड करियर की बात है तो हो सकता है कुछ लोग अपने जॉब में सेटिस्फाइड ना हो, वो ये कंफ्यूज है कि यार ये जॉब छोड़ूं, दूसरी सर्च करूं या यहीं पे रहूं। इस तरह का भी जगल हो सकता है। बिजनेस में भी हो सकता है कुछ आप डुअल माइंड में हो। लव रिलेशंस में भी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जिसमें वो या उनके पार्टनर कंफ्यूज हैं कि वो किसे चुने। उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अब उन ये कंफ्यूज हैं कि वो किसे चुने, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। ठीक है, शायद इस वजह से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हो। ठीक है, तो जो भी मैसेज मुझे आ रहे हैं मैं बता रही हूँ, आप वही मैसेज रखिए जो आपसे रेजोनेट करे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई फीमेल आपकी लाइफ में है जो जिन्हें आप बहुत खूबसूरत समझते हैं, या ये भी हो सकता है कोई फीमेल आपकी लाइफ में है या कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के घर किसी तरह की गुड न्यूज़ मिले। हो सकता है आपके घर में कोई प्रेग्नेंट हो या न्यूबॉर्न बेबी आए, बहुत जल्द कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आए। यूनिवर्स का कार्ड यहाँ पे खुद आया है जो मुझे बताता है कि आप यूनिवर्स से अगर कोई भी विश मांग रहे थे तो ये कंफर्मेशन है कि आपकी वो विश पूरी होगी बहुत जल्द, विदिन 21 डेज। ठीक है, सो यहाँ पे 3 डेज़ भी हो सकता है, 3 वीक्स भी हो सकता है। ठीक है, मुझे ज़्यादातर 3 डेज़ या 3 वीक्स लग रहे हैं, तो आप उस हिसाब से मैसेज लीजिए। ठीक है, अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन हो सकता है, आपके पार्टनर का कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या हो सकता है वो आपको गिफ्ट दें। ठीक है, वो आपसे मिलें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपको गिफ्ट दें, आपके साथ वो एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, और आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके लिए वो विश मांग रहे हैं। ठीक है, और बहुत जल्द आपकी लाइफ में जस्टिस होगा, भगवान आपको जस्टिस देगा। ओरेकल मैसेज देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एग्जैक्टली, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड।
आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, स्टेबिलिटी आने वाली है। जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से आप निराश थे, आप सैड थे, आपकी उस एरिया ऑफ लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है और एक बहुत ही फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में होगी। जैसा मैंने आपको कहा, बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट, ठीक है। सो अगर आप इस एनर्जी में थे, अगर आप बहुत हर्ट थे किसी सिचुएशन को लेके, तो आपको यूनिवर्स यही मैसेज कर रही है कि आपके साथ यूनिवर्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपके साथ एंजल्स हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आप मेडिटेट करिए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आइए और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी बहुत जल्द, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल टैरोट विद एम सिंह को लाइक